साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत जो आपका सिलेबस में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये वर्ग 2 के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएँ होती हैं, जैसे SST हो गई, PSC, UP PSC, MP पुलिस, MP जो महिला परीक्षा का जो परीक्षाएँ हो रही हैं या जो परीक्षा होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको ये पार्ट 2 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 बता चुके हैं। तो चलिए पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 51 है। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए नंबर हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी नंबर पूर्वांचल पहाड़ी का, सी नंबर अराकान योमा पर्वत का और डी नंबर प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर प्रायद्वीप पठार का। किसका है ये? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित मीन्स ये चार ऑप्शन में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए नंबर काठियावाड़ तट, बी नंबर कोंकण तट, सी नंबर मालाबार तट और डी नंबर कोरोमंडल तट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि तट कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका भी सही आंसर आपका डी नंबर कोरोमंडल तट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या दिया है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर दीघा तट, बी नंबर कोरोमंडल तट, सी नंबर कोंकण तट और डी नंबर मालाबार तट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कोरोमंडल तट। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 54। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? प्रश्न है आपका कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए नंबर गोवा से कोच्चि, बी नंबर गोवा से दीव, सी नंबर गोवा से दमन और डी नंबर गोवा से मुंबई। प्रश्न था कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए इसका सही आंसर आप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गोवा से दमन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या दिया है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए नंबर ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी नंबर मैदान निक्षेपण से, सी नंबर प्रवाल उत्पत्ति से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर प्रवाल उत्पत्ति से। जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 56 में दिया आपका भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। प्रश्न है आपका भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ए नंबर कवारती एवं न्यू मूर, बी नंबर पंबन एवं बेरन, सी नंबर बेरन और नारकोंडम और डी नंबर ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो प्रश्न है आपका भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बेरन एवं नारकोंडम। ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? प्रश्न नंबर 57 में पूछा गया है आपका न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ए नंबर अरब सागर में, बी नंबर मन्नार की खाड़ी में, सी नंबर बंगाल की खाड़ी में और डी नंबर अंडमान सागर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 58। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन द्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली। तो प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दीव। दीव क्या है? एक द्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में क्या दिया? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काय पानी के नाम से जाना जाता था? प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 में क्या दिया है? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काय पानी के नाम से जाना जाता था? ए नंबर लक्षद्वीप समूह, बी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी नंबर दीव और डी नंबर अलिया बेट या खदिया बेट। तो प्रश्न था स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काय पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या दिया है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? प्रश्न है आपका लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए नंबर अरब सागर, बी नंबर बंगाल की खाड़ी, सी नंबर हिंद महासागर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आ जाएगा 61। प्रश्न नंबर 61 में दिया दीव स्थित है।
प्रश्न क्या है आपका, दीव स्थित है? ए नंबर कच्छ की खाड़ी में, बी नंबर खंबात की खाड़ी में, सी नंबर मन्नार की खाड़ी में, डी नंबर बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दीव स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर खंबात की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 62। चलिए प्रश्न नंबर 62 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? प्रश्न नंबर 62 है आपका कि निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ए नंबर न्यू मूर, बी नंबर लक्षद्वीप, सी नंबर गंगा सागर और डी नंबर रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर रामेश्वरम। जो आपका रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम है ना, कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में क्या दिया है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दी, 4 पहला क्या दिया, ए नंबर दिया है आपका 17, बी नंबर 27, सी नंबर 36 और डी नंबर 47। तो सोचिए सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 36। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो आप बता देंगे 36। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या दिया है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? प्रश्न है आपका, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए नंबर गुजरात, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर पंजाब और डी नंबर हरियाणा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजस्थान। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65। दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ए नंबर प्रायद्वीप विभाग की एक नदी, बी नंबर भारतीय नौसेना का युद्धक जलस्रोत और सी नंबर उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और डी नंबर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो प्रश्न था आपका दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या दिया है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ए नंबर लेह, बी नंबर लद्दाख, सी नंबर कारगिल और डी नंबर सियाचिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर सियाचिन। सियाचिन को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 67। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ए नंबर निजामाबाद, बी नंबर सिकंदराबाद, सी नंबर आशिफाबाद और डी नंबर आदिलाबाद। तो बताइए हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है, सोचिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सिकंदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है, कोची का जुड़वा नगर है। प्रश्न क्या है आपका, कोची का जुड़वा नगर है। ए नंबर एर्नाकुलम, बी नंबर अलवाय, सी नंबर अलेप्पी और डी नंबर कोटायाम। तो कोची का जुड़वा नगर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, तो एर्नाकुलम है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 68 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में क्या दिया है, पढ़िए, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? प्रश्न क्या है आपका, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ए नंबर गिलगिट क्षेत्र, बी नंबर छोमोरारी क्षेत्र, सी नंबर सियाचिन क्षेत्र और डी नंबर अक्साई चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अक्साई चीन। जो लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अक्साई चीन। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 में क्या दिया है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। प्रश्न है आपका, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर लद्दाख, बी नंबर पूर्वी कामेंग, सी नंबर लाइचेन और डी नंबर चंबा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है स्थित है, तो ये है लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या है, देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? प्रश्न नंबर 71 में पूछा गया है आपको भारत का क्षेत्रफल कितना है। ए नंबर 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी नंबर 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, सी नंबर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, डी नंबर 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में क्या दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। ए नंबर जुरेसिक भूखंड, बी नंबर आर्यावर्त, सी नंबर इंडियाना और डी नंबर गोंडवाना लैंड।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गोंडवाना लैंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ए नंबर मणिपुर, बी नंबर मिजोरम, सी नंबर झारखंड और डी नंबर त्रिपुरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? प्रश्न है निम्नलिखित में से, ये आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अगरतला। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ए नंबर भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बी नंबर भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सी नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सोचिए, 4 ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, ये 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुनना है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। और डी नंबर दिया उपयुक्त सभी कथन। यहाँ पे कथन आया, इसको कथन कर दे रहे हैं, ये थोड़ी सी वर्ड मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, कथन। तो चलिए अभी सही कर दिया हमने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूर्णतः? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य मीन्स भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये कथन भी सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, एक कथन भी सही है। यानी यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी नंबर भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी नंबर भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, डी नंबर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी है। तो बताइए, यहाँ आपको ये बताना है कि ये 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन था आपका भारत के क्षेत्रफल का 29.30% भाग पर्वतीय, कथन सत्य है ये वाला भी। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, तो ये कथन कैसा है? असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, ये कथन कैसा है? असत्य है। उसके बाद डी नंबर का भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है, तो ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में क्या दिया है? देखिए यहाँ दिया है भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न क्या है? भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बी नंबर यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सी नंबर इस मैदान की मिट्टी चरणोचम प्रकार की है, और डी नंबर दिया है इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए आपके। प्रश्न था आपका, क्या है प्रश्न? चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ प्रश्न दिया हुआ था, भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है, तो ये कथन कैसा है? असत्य। बाकी कथन कैसे हैं? सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या दिया है? देखिए प्रश्न नंबर 78 को पढ़िए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न है आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए नंबर यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बी नंबर यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। फिर यहाँ पे सी नंबर दिया यह 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, और उपयुक्त सभी सही हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके तीनों ऑप्शन ABC तीनों ऑप्शन कैसे हैं? सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में क्या है?
ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 79 को पढ़िए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 79 में कहा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर असम, सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर आंध्र प्रदेश। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में क्या दिया है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर 8, बी नंबर 7, सी नंबर 6 और डी नंबर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 9। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 81। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए नंबर 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद बी नंबर दिया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सी नंबर दिया है 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश और डी नंबर दिया है 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 में क्या दिया है, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। प्रश्न क्या है आपका, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। ए नंबर भारत और श्रीलंका, बी नंबर भारत और बांग्लादेश, सी नंबर ब्रिटेन और अर्जेंटीना और सी नंबर इजराइल और सीरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न था आपका न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारत और बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 में क्या दिया है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। प्रश्न है, विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। ए नंबर 11%, बी नंबर 14%, सी नंबर 17.5%, डी नंबर 21%। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। जो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 17.5%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास यहाँ 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन से 4 कथन है, आपके ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला कथन है ए नंबर भारत स्थल सीमा की लंबाई 15,000। यहाँ पे इसको सुधारना पड़ेगा, ये मीमा आया, ये क्या है आपका, ये सीमा, इसको हम सुधार दे रहे हैं। चलिए क्या है, ए नंबर भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बी नंबर भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा से लंबाई 6,100 किलोमीटर है। सी नंबर भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। डी नंबर भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 60 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। प्रश्न था कौन सा कथन असत्य है। 4 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह कथन कैसा है, असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 85। चलिए प्रश्न नंबर 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। बी नंबर भारत की कुछ समुद्री सीमाएं की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। सी नंबर पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डी नंबर भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ आपको असत्य कथन बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये कथन कैसा है, असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में क्या दिया है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। प्रश्न नंबर 86 में क्या कहा है, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है।
क्या बताना है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी रेखा भारत की पैमाणिक यामोत्तर रेखा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 82°30' ईस्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 87। भारत अवस्थित है, प्रश्न नंबर 87 में दिया है आपका, भारत अवस्थित है, किस पे अवस्थित है ये बताना है आपका। अक्षांश 4 अंश दक्षिण 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा दशांश 68 अंश 7 मिनट पश्चिम से 97 अंश 25 पूर्व के मध्य। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि भारत अव्यवस्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य अवस्थित है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ए नंबर उत्तरी और पूर्वी, बी नंबर दक्षिणी और पूर्वी, सी नंबर उत्तरी और पश्चिमी और डी नंबर उत्तरी और दक्षिणी। प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या दिया हुआ है, पढ़िए। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम में नहीं लगी हुई है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम में नहीं लगी हुई है। ए नंबर नागालैंड, बी नंबर म्यांमार, सी नंबर असम, डी नंबर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 90 थोड़ा सा इसमें सुधार दे रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। चलिए प्रश्न में थोड़ा संशोधन की हमने यहाँ पे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। प्रश्न है आपका, ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ए नंबर असम, बी नंबर नागालैंड, सी नंबर भूटान और डी नंबर मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मणिपुर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ए नंबर गुजरात, बी नंबर महाराष्ट्र, सी नंबर हरियाणा और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है, प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती। ए नंबर ओडिशा, बी नंबर गुजरात, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ओडिशा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा होगा बताइए। ए नंबर नागालैंड, बी नंबर मणिपुर, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश और डी नंबर असम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ए नंबर उत्तरी अंडमान, बी नंबर दक्षिणी अंडमान, सी नंबर मध्य अंडमान और डी नंबर छोटा अंडमान। तो ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर दक्षिणी अंडमान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या है, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ए नंबर दीव, बी नंबर लक्षद्वीप, सी नंबर दमन और डी नंबर अंडमान और निकोबार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर अंडमान और निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। प्रश्न क्या है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। ए नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी नंबर धनुषकोडी, सी नंबर मालदीव और डी नंबर लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। ये आपका प्रश्न नंबर 96 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या दिया है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहीं पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 97 क्या है, प्रश्न नंबर 97 में दिया है आपका, क्या दिया हुआ है, राम सेतु। प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है।
यहाँ पे कहीं को क्या पढ़ेंगे आप, कहाँ पे, राम सेतु कहाँ पर स्थित है। तो इसका ए नंबर दिया है जिब्राल्टर जलमंडल जलडमरू मध्य, बी नंबर कील नहर, सी नंबर दिया है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य और डी नंबर पाक जलडमरू मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर प्रश्न नंबर 97 का बताइए कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर पाक जल डमरू मध्य। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में क्या दिया है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जौहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ए नंबर हिमाचल प्रदेश, इसको क्या पढ़ लेंगे हिमाचल, ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर पश्चिम बंगाल, डी नंबर जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जौहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में क्या दिया है, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 99 क्या कह रहा है, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। ए नंबर अंडमान, बी नंबर दीव, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा व्हील द्वीप। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 में क्या दिया है, सियाचिन है। एक नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, बी नंबर भारत अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, सी नंबर भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, डी नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। प्रश्न है आपका सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। इस प्रकार साथियों आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न बताया। और ये प्रश्न किससे संबंधित थे आपके, ये भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न थे। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने आपको 1 से 50 तक प्रश्न बताए थे और आने वाली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न आपको बताएंगे। साथियों आपको हमने जो प्रश्न बताए ये भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित वर्ग 2 MPTT वर्ग 2 परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।